जय राधा माधव पुण्य बिहार। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है और शुरू करने से पहले आज नरसिम्हा चतुर्दशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी असीम अनुकंपा हम सब पे बरसाए रखें। तो आज की वीडियो में हम भगवान नरसिम्हदेव और उनके एक बहुत ही स्पेशल भक्त उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान को पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करवाते हैं। फिर एक और बार बोलता हूं, अच्छे से रजिस्टर कर लेना। ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान को पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करवाते हैं। अब आपको समझ में आया मैं किन की बात कर रहा हूं? थोड़ा सा सोचिए। अब आपको कहीं पे भी भ्रमण करने जाना है तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास बाइक है तो तुरंत बाइक निकालोगे, आपके पास कार है तो तुरंत आप कार निकालोगे, आपके पास फ्लाइट है तो आप फ्लाइट निकालोगे। भगवान के पास में भी ऐसा ही एक साधन है, लेकिन ये जो साधन है ये कोई डेड मैटर नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं। अब आपने सही पकड़ा, हम भगवान नरसिम्हदेव और उनके प्रिय भक्त गरुड़ देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इनकी कथा कैसे जुड़ी हुई है? याद है पिछली वीडियो में हम लोग भगवान नरसिम्हदेव के जो 9 प्रधान मंदिर हैं अहोबिलम क्षेत्र में, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उन 9 में से जो सबसे पहला मंदिर है ज्वाला नरसिम्हदेव भगवान का, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो 9 नरसिम्हदेव के मंदिर है ना, ये एक के बाद एक स्वयंभू तरीके से प्रकट हुए हैं। स्वयंभू का मतलब हुआ कि खुद से, ऐसा नहीं कि कोई वहां पे अलग से आया और उसने अपनी हथौड़ी ली और एक पत्थर पे मार के बना के तराशा हो भगवान को। जैसे कि अयोध्या में फिलहाल जो भगवान रामलला की जो दिव्य प्रतिमा है, जो उनका अर्च विग्रह है, उनको एक भक्त ने अपने हाथों से अपनी भक्ति से तराशा है और बाद में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये जो 9 मंदिर हैं अहोबिलम क्षेत्र के, किसी व्यक्ति ने, किसी मनुष्य ने या देवता ने इन भगवान की मूर्तियों को, इनके अर्च विग्रहों को ऐसा तराशा नहीं है, अलग से कार्विंग नहीं की है, हथौड़ा लेके कुदाल लेके नहीं, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो भगवान ज्वाला नरसिम्हदेव और गरुड़ देव की जो कथा है उसको हम अभी प्रारंभ करते हैं। सतयुग की बात है, जो सबसे पहला युग है, कृतयुग भी इसे कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए कश्यप महर्षि, और कश्यप महर्षि की अनेक पत्नियों में से एक है वनिता। उनके पुत्र हुए गरुड़देव और अरुणदेव। अरुण वही हैं जो सूर्य भगवान के रथ के सारथी हैं। सुबह सुबह अगर आप उठेंगे तो आपको सूर्य उदय से पहले जो तेज रोशनी आती है, उससे पहले थोड़ा सैफ्रॉन, थोड़ा ऑरेंज कलर का बादल आकाश दिखाई देता है, वो उस कलर को अरुण कहते हैं। क्यों? क्योंकि रथी से पहले सारथी आता है। तो रथी हो गए भगवान सूर्यदेव और उनके सारथी हुए अरुण देव। तो अरुण पहले आते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं गरुड़ देव के ऊपर। गरुड़ देव अपनी जवानी में आए और जवानी में आने के बाद में, जैसे कि हर व्यक्ति के साथ में होता है, वो सर खुजा के सोचने लगता है, मैं अपनी जिंदगी में अब क्या करूं? क्या मैं इंजीनियर बन जाऊं? नहीं, मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए। लेकिन इतने सारे फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं कोई साइंटिस्ट बन जाऊं। लेकिन इंडिया में तो बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा है, तो मैं बिजनेसमैन बन जाता हूं। चलो एक स्टार्टअप खोल लेते हैं। नहीं, इससे बढ़िया तो होलसेल का बिजनेस है। अरे अपनी दुकान लगा लो, आराम से बैठो, कोई टेंशन ही नहीं। ये सारी बातें गरुड़ देव के मन में चल रही थी। मन में उनके गाना बज रहा होगा जो आप लोगों ने सुना हो सकता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो गरुड़ देव ये थोड़ा उनको चिंता हो रही थी कि मैं अब क्या करूं। तो वो काउंसलिंग सेशन के लिए गए। जैसे कि बच्चे लोग अपने कॉलेज डिग्री करने से पहले या करने के समय किसी एक विद्वान व्यक्ति के पास में जाते हैं जो उनको गाइडेंस दे सके, कैरियर गाइडेंस की, आगे जीवन में क्या करना है उसकी सलाह दे सके। तो गरुड़ देव भी ऐसे व्यक्ति के पास में गए, लेकिन वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, यानी कि भगवान ब्रह्मा के पास में। अब ब्रह्मदेव के पास में जाके गरुड़ देव ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की और पूछा कि हे ब्रह्मदेव, आप कृपया करके मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। थोड़ा कंफ्यूजन सा चल रहा है, देख रहा हूं कि इंजीनियर भी काफी काम कर रहे हैं, लेकिन देख रहा हूं कि बिजनेस भी अच्छे से चल रहा है, देख रहा हूं कि लोग भी बैंकिंग में ज्वाइन हो रहे हैं और सीए तो नोट छाप रहे हैं, लोग पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, तो क्या मैं इलेक्शन में खड़े हो जाऊं? तो ब्रह्मदेव बोलते इनमें से कुछ मत कर बालक, सीधा काम करो, भगवान की आराधना।
गरुड़देव ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन क्या आप मुझे कृपया करके यह भी बता सकते हैं कि भगवान के कौन सी रूप में मैं आराधना करूं? ब्रह्मदेव ने कहा, अरे बस नाम ही काफी है। और क्या नाम दिया? बोले भगवान नरसिम्हदेव की आप उपासना करो। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहां जाके उनकी उपासना करूं? ये मुझे कहां करनी चाहिए? जैसे कि बच्चे भी पूछते हैं ना, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएं, कौन से कॉलेज में दाखिला लें, कौन सी कंपनी को ज्वाइन करें, उसी प्रकार से गरुड़देव भी पूछ रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा बहुत ही आसान चीज है, तुम जो सबसे दिव्य स्थल है अहोबिलम क्षेत्र का, उस क्षेत्र में जाके भगवान नरसिम्हदेव की आराधना उपासना करने लगो। बोले ठीक है, अभी जाता हूं। तो गरुड़देव सीधा ब्रह्मलोक से, सत्यलोक से इस भूतल पे आए और अहोबिलम क्षेत्र में जाके मेडिटेशन में बैठ के, ध्यान मुद्रा में बैठ के, हाथ जोड़ के भगवान नरसिम्हदेव के मंत्रों का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। इस प्रकार से जब गरुड़देव भगवान का जप कर रहे थे तो पूरा अहोबिलम क्षेत्र इस दिव्य ध्वनि से पूरा पवित्र वातावरण सा छा गया और बहुत ही अच्छी दिव्य तरंगे वहां से उठ रही थी। और वो तो क्षेत्र भी भगवान नरसिम्हदेव का ही है। इस जप के फल स्वरूप जो कि अहोबिलम क्षेत्र में हुआ है, भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में। इन उग्र नरसिम्हदेव का नाम है ज्वाला नरसिम्हा। नाम से ही पता चलता है ना, ज्वाला, जैसे कि अग्नि निकलती हो, जैसे कि बहुत ही दिव्य हो, बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो, वैसे भगवान नरसिम्हदेव का नाम है ज्वाला नरसिम्हा। और अहोबिलम जो क्षेत्र है ये एक पर्वत के समान है। अब इस पर्वत के जो सबसे शिखर पे, सबसे चोटी पे जो मंदिर है, उस मंदिर में जो भगवान के विग्रह हैं उनका नाम ज्वाला नरसिम्हदेव है। और ये ज्वाला नरसिम्हदेव स्वयंभू रूप से प्रकट हुए हैं गरुड़देव के लिए। प्रकट होते ही बोले कि पुत्र, मैं तुम्हारी इस उपासना, इस भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ वर ले लो। गरुड़देव सोचने लगे और हाथ जोड़ के विनती करके बोले, प्रभु मुझे केवल अपनी सेवा में, अपनी शरण में रखो, मुझे कोई वर की और कामना नहीं है। अगर हम वहां होते, मैं वहां होता तो एक लंबी लिस्ट होती कि हाँ, सबसे पहले तो मेरे को पिज्जा चाहिए, देखो नरसिम्हा चतुर्दशी है, पूरी फास्टिंग चल रही है, अभी मेरे को पिज्जा मांगता है। उसके बाद में मैं बोलता नहीं, अभी तो बर्गर, पिज्जा हो गया, चलो बर्गर, लेकिन प्यास भी लगी है तो चलो ऐसा करो लस्सी पिला दो। खाने की लिस्ट अलग है, बाकी घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, नहीं ऐसा मैं मांग नहीं रहा, लोग मांग सकते हैं। तो ये लिस्ट कुछ भी नहीं थी गरुड़देव के पास में। वो केवल भगवान नरसिम्हदेव से कहते हैं, प्रभु मुझे आप अपनी नित्य सेवा में लगाए रखें और ऐसा कीजिए, मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आपके कमल चरण, आपके जो चरण हैं वो सदैव मेरे ऊपर बने रहें। मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूं। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करो, तो तुम रथ भी बन जाओ, मेरे सारथी भी बन जाओ। गरुड़देव बहुत प्रसन्न हुए और ये पूरा का पूरा वरदान ज्वाला नरसिम्हदेव ने गरुड़देव को दिया है। ज्वाला नरसिम्हदेव का जो विग्रह है, जो उनका रूप है, वो बहुत ही ज्यादा उग्र है। उनके 8 हाथ हैं। ये 8 हाथ में क्या क्या कर रहे हैं ये 8 हाथ? अच्छा, तो सबसे पहले 2 हाथों में, एक में चक्र है और एक में शंख है। दूसरे 2 हाथ वो हिरण्यकशिपु, जो कल की जो हम लोग ने कथा की थी, हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता, भगवान ने फाड़ दिया था, यहां वही राक्षसों का राजा उस हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में पकड़ के ऐसे बैठे हैं कि कहीं हिले डुले नहीं, इसको फाड़ दूं। दूसरे 2 हाथों से उसकी छाती को फाड़ रहे हैं। 6 हो गए, 2 4 और 2 6। अभी बाकी के जो 2 8वें हैं, उन 2 में भगवान नरसिम्हदेव इसकी आंतड़ियां, इंटेस्टाइन निकाल के, जैसे कि गार्लैंड पहन रहे हो, फूलों की कोई माला पहन रहे हो, उसको पहन रहे हैं। अब भगवान नरसिम्हदेव जब प्रकट हुए थे और हिरण्यकशिपु का वध किया था तो इतने क्रोधित थे, इतने गुस्से में थे कि मेरे भक्त को किसी ने टॉर्चर कैसे कर दिया, उसको कोई दुखी कैसे कर सकता है, उसको चैलेंज कोई कैसे कर सकता है। इस गुस्से से भगवान तिलमिला रहे थे। तो किसी भी देवता की हिम्मत नहीं हुई, वो बड़बड़ कांप रहे थे, पूरा पास में जाने से घबरा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। एक बार तो लक्ष्मी देवी कंफ्यूज हो गई, बोले सच में मेरे पति हैं क्या? अरे इतने कोमल हैं वो, तो अगर मैं उनके चरण दबाऊं तो मेरे हाथों की जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारी उंगलियों पे फिंगरप्रिंट्स होती हैं, जिससे कि आपके मोबाइल फोन्स खुलते हैं, ये फिंगरप्रिंट्स भगवान के ऊपर छप जाती है। इतने कोमल हैं और ये इतने उग्र रूप में,
मुझे नहीं लगता बाबा ये मेरे पति होंगे। हे पतिदेव, अगर आपका ऐसा रूप है तो थोड़ा शांत हो जाएं। तो लक्ष्मी मैया हो, ब्रह्मदेव हो, शिव जी हो, जितने भी देवतागण थे सारे कांप रहे थे। कोई भगवान के पास में नहीं जा पाया। उस समय पे भगवान ने बोला, यार कोई मेरी उपासना ही नहीं कर रहा है, कोई मेरे को फूल माला ही नहीं पहना रहा है, निकाल के इसकी आंतड़ियां खुद ही पहन ली। उस समय पे भक्तराज प्रहलाद, वे छोटे से बालक, वो अपने हाथ में भगवान के लिए फूलों का एक माला लेके आते हैं जो उनको ब्रह्मदेव ने दी थी, और वो भगवान नरसिंहदेव को अर्पण करते हैं। ये जो रूप है 8 हाथों वाला, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा उग्र है, वो अपने हाथ में भगवान के लिए फूलों का एक माला लेके आते हैं जो उनको ब्रह्मदेव ने दी थी, और वो भगवान नरसिंहदेव को अर्पण करते हैं। अब जाने से पहले एक छोटी सी कथा गरुड़ देव के बारे में, कि गरुड़ देव ने इतनी उपासना की, केवल एक व्हीकल, केवल एक साधन बन के रह गए क्या? नहीं, इनकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं हो सकती। इनकी शक्ति, इनकी भक्ति, इनका बल का कोई जोड़ ही नहीं है। भगवान ज्वाला नरसिंहदेव की इतनी असीम अनुकंपा, इतनी कृपा हुई है गरुड़ देव के ऊपर कि ये बड़े से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, किसी की कोई टेंशन नहीं, और सबसे ज्यादा सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं। यदि आप तिरुमला तिरुपति बालाजी गए हो तो उनके सामने गरुड़ देव हैं। यदि आप भगवान नरसिंहदेव के मंदिर में भी जाएंगे तो उनके सामने भी गरुड़ देव हैं। अगर आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, राम के मंदिर में जाएंगे, तो वहां भी आपको गरुड़ देव दिखाई देंगे। ये गरुड़ देव सब जगह विद्यमान है। यहां तक कि जगन्नाथपुरी में, वहां पे भी जो जगन्नाथ जी के जस्ट सामने है वो गरुड़ स्तंभ है। हर विष्णु मंदिर में आपको गरुड़ स्तंभ या गरुड़ देव की प्रतिमा, उनकी मूर्ति, उनका अर्च विग्रह जरूर मिलेगा। तो ऐसे गरुड़ देव की एक छोटी सी कथा भागवतम के 10वें स्कंद में ये कथा आती है। भगवान कृष्ण मुर नाम के एक राक्षस को मार देते हैं। उसके पास में से कानों के 2 कुंडल रहते हैं अदिति के। अब अदिति कौन है? अदिति देवताओं की माता हैं। तो उनके जो कानों के कुंडल थे, ये भगवान कृष्ण अपने साथ में सत्यभामा को लेते हैं और गरुड़ देव के ऊपर बैठ के सीधा चले जाते हैं स्वर्ग। वहां जाके अदिति को उनके कुंडल वापस कर देते हैं। इंद्र को खबर दे देते हैं कि भैया मैंने मुरा को मार दिया। इंद्र बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। भगवान ने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरा भी कर्तव्य है, मैंने कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण और सत्यभामा वहां से जब आ रहे थे तो बीच में सत्यभामा को स्वर्ग में एक दिव्य पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ का नाम है पारिजाता। अभी जो पारिजाता पेड़ है, सत्यभामा ने कहा कि क्यों ना हम इसे द्वारका ले चलें, मैं इसको अपने खुद के निज महल में लगाना चाहती हूं। भगवान कृष्ण ने कहा व्हाई नॉट। अब जब पत्नी कभी कभार कोई डिमांड कर दे तो कैसे रोका जा सकता है? अगर कृष्ण भगवान उस डिमांड को फुलफिल ना करे तो टेंशन हो जाएगी, क्योंकि राम अवतार में भले ही वो माया का मृग था, वो सोने का हिरण तो था नहीं, वो तो राक्षस था जो स्वर्ण मृग के रूप में आया था। तो उस सोने के हिरण के समय भगवान राम बिना कुछ सोचे समझे सीधा दौड़ पड़े कि भाई मैया सीता ने कहा है। अब यहां पे अगर मैं सोचने लग गया, क्योंकि पता था कि इंद्र कुछ ना कुछ नखरा तो करेगा, तो भगवान कृष्ण ने ये पारिजाता पेड़ उठाया, गरुड़ देव के ऊपर रखा और स्वर्ग से नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारका में आने लगे जो कि गुजरात में है। वहां पे आने से पहले इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने बोला हाउ डेयर। अरे हाउ डेयर मतलब का क्या होता है? भगवान है, पूरी सृष्टि उनकी है, जो चाहे वो करें। लेकिन हमें भी ऐसा घमंड हो जाता है ना, हम भी टेंशन में आ जाते हैं। देखो भगवान ने हमसे ये छीन लिया, भगवान ने हमसे वो छीन लिया, भगवान मेरे को ऐसा क्यों नहीं देते। भगवान आपके कोई वेटर थोड़ी ना है, आप ऑर्डर दो और भगवान आपको उसका पूर्ति करें। वो तो भक्त की भक्ति पे मोहित हो जाते हैं बस। खैर, इंद्र को गुस्सा आया, उसने अपना वज्र निकाला और भगवान के ऊपर दे मारा। भगवान को कोई चिंता नहीं हुई। ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड, देखा भी नहीं भगवान ने। लेकिन गरुड़ देव हैं, उनकी तो सेवा है भगवान के लिए। उनने देखा, अरे इंद्र बेटा तूने नाटक कर दिया है, कोई जरूरत थी ये चीज करने की? कोई बात नहीं। तो गरुड़ देव ने अपनी पंखों में से एक छोटा सा तिनका, एक पंख का एक धरा निकाल के फेंक दिया, मतलब ऐसे छोड़ दिया। उस पंख के एक तिनके से, केवल एक तिनके से ये जो वज्र था इंद्र का, वो नष्ट हो गया, उसका संहार हो गया। सोचिए, इस वज्र ने इतने बड़े बड़े दानवों, राक्षसों और दैत्यों का वध किया है। उदाहरण के तौर पे जो एक महान दैत्य हुए हैं, जो बहुत ही पावरफुल रहे, जिनका नाम था वृत्रासुर, ऐसे असुर का भी वध कर दिया था वज्र ने। कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन गरुड़ देव की शक्ति के सामने, जो कि उनको ज्वाला नरसिंहदेव से प्राप्त हुई है, उस भक्ति और शक्ति के सामने वज्र भी नहीं टिक पाया।
और ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी शक्ति, केवल उनकी पंख का एक छोटा सा तिनका छोड़ दिया था बस। भगवत गीता के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। कहने का मतलब, माताएं जो गले में हार पहनती है ना, कभी मोतियों का और हीरों का, उसमें एक धागा होता है। भक्त लोग भी पहनते हैं कंठी माला तुलसी की, उसके पीछे भी एक धागा होता है। हालांकि आपको केवल तुलसी दिखाई देती है गले में, या फिर केवल वो मोती दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज किस चीज पे टिकी है? करेक्ट, उस धागे पे। भगवान कहते हैं कि मैं वो धागा हूं जिसपे ये पूरी की पूरी सृष्टि टिकी हुई है। अब ये भगवान भी गरुड़ देव पे टिके हुए हैं, और गरुड़ देव को ये शक्ति कहां से मिली? भगवान ज्वाला नरसिंह देव से। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और नरसिंह देव के विग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, नाम बता दूं? चलिए, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम भगवान अहोबिल नरसिंह देव के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो अहोबिलम क्षेत्र और अहोबिलम नरसिम्हा, ये दोनों नाम लिंक हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके भगवान नरसिंह देव की आराधना करें। आज नरसिम्हा चतुर्दशी है, उनकी कथा का गान करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, दान करें, भक्तों का संग करें, उत्सव मनाएं। भगवान नरसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय हो राधा